नेजी को उन्होंने बाद में जाके नेजी से शाउट आउट करा है। वैसे अब जहाँ पे हमने रोके उससे पहले उन्होंने एक पॉज सा लिए थे, 2-3 पॉजेज। मैटर नहीं करता है कि वो किस लैंग्वेज में रैप कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो टेक्निकल बोली रही कि फरवरी के महीने को रेफरेंस दे रहे हैं, फिर वहीं पे वो गर्मी को रेफरेंस दे रहे हैं। तो क्या चल रही है, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस is Akshay Jwal and you're watching Hip Hop Reactor Radio। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हमारी गाड़ी गई है फिर से नेपॉप की तरफ और वहां से डोंग का एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रैक निकल के आया है। और सबसे अच्छी और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस बार डोंग हिंदी में रैप कर रहे हैं भाई। लगता है डोंग भाई को DHH की जनता को भी थोड़ा वो करना चाह रहे हैं, पर बहुत अच्छा है यार, क्योंकि बहुत अच्छे रैपर हैं और यहां से भी फिर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, जो कि हम हमेशा से ही कहते हैं भाई, बहुत बढ़िया रैपर है। और ये ट्रैक का नाम है बातें। तो देखते हैं इस बार हिंदी में किस तरह की बातें करी हैं डोंग ने। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, कमेंट्स करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। डोंग हिंदी में जाके पूछ अपने बारे में। प्रोग्रामिंग Yeah. Wait. Yeah, I really know. चल क्या बीट में बातें करूं जैसे Jay-Z, कितने हो रखी है पीछे क्रेजी। हर बार दिया बार्स में डेली, ऊपर से नीचे सब वेबी। गली बॉय पर मैं नेजी, असल हसल नहीं फेकिंग। कैसा है फ्लो ये अमेजिंग, किधर को छुपेगा when I come blazing। बहुत कम है मेरे फेवरेट्स, जैसे मेरे अंदर पेशेंस। अगर बात करे केडेंस, हम दोनों स्मिथ में विल टू जेडन। फ्लेवर्स कानों में डालू में फ्लेवर्स, आंखों से फालू में लेजर्स। मैंने स्टील अपन पेनलेस, बाकी सारे रैपर पेनलेस, बाकी सारे रैपर एमलेस। कितनों को छोड़ा मैं ब्रेन डेड, कितनों को मतलब वो पॉज बहुत अच्छे लगे हैं। और वो बोल ही रहे हैं भाई कि जब मैं कई चीजें करता हूँ तो मैं लगता हूँ, जब मैं रैप करता हूँ शायद तो नहीं, जब मैं कई बातें बोलता हूँ तो मैं जेजी की तरह बोलता हूँ। फिर जेजी को उन्होंने बाद में जाके नेजी से शाउट आउट करा है। गली और नेजी का उन्होंने वो किया, रेफरेंस दिया है। फिर एक जगह उन्होंने जेडन से उन्होंने वो किया है, क्योंकि वो एक जगह पे बोल रहे हैं कि मेरी बातें ऐसी जैसे केडेंस को जेडन से किया है। जेडन आपके जेडन स्मिथ, आई थिंक उसकी बात कर रहे हैं, के बेटे की। और फिर एक जगह बोल रहे हैं मेरी आंखों से निकले लेजर, एंड फिर अगले बार में बोल रहे हैं मैन ऑफ स्टील। तो मैन ऑफ स्टील आपके सुपरमैन की बात कर रहे हैं। तो रेफरेंसेस देखिए ना गाइस, और देखिए ना, ही इज अ वेरी गुड रैपर। तो मैटर नहीं करता है कि वो किस लैंग्वेज में रैप कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो टेक्निकली अगर आप लेयरिंग देखेंगे नीचे की, जिसमें वो केडेंसेस और बीट्स पे बात कर रहे हैं, तो वो रिदम तो उनका वैसा ही रहेगा। पर हाँ, हिंदी में ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसका मतलब हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं और लिख लेते हैं, क्योंकि ये खुद ही लिखा होगा उन्होंने। बिल्कुल। तो बहुत ब्रिलियंट जॉब, बहुत अच्छे से करा है। और जिस तरह से अब जहां पे हमने रोके उससे पहले उन्होंने एक पॉज सा लिए थे, 2-3 पॉजेज लिए हैं बहुत सही करके ना, और थोड़ा सा एडलिब टाइप का इस्तेमाल करा है। तो और मतलब मुझे लगता है, क्योंकि शायद इनका अभी डिवाइन के साथ भी एक कोलैब आने वाला है। तो ही इज फ्रॉम दिस ट्रैक ही इज ट्राइंग टू एंटर DHH। मुझे ये लगता है कि मतलब इंडियन और बाकी सब कॉन्टिनेंट में भी उनकी जनता उन्हें सुन सके। देखिए, नेपाल का जो हिप हॉप है ना, इट्स वेरी वर्सेटाइल, वाइब्रेंट, पुराना है, सब कुछ है। पर नेपालीज जो ऑडियंस है ना, वो एक सीमित ऑडियंस है। अगर आपको हर आर्टिस्ट चाहता है मेरी ऑडियंस एक्सपेंड हो और जगह भी, तो वो अगर इंडियन ऑडियंस को भी चाहते हैं, उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि अगर हिंदी में करते हैं, उनके कोलैब डिवाइन, रफ्तार के साथ होते हैं, तो इधर भी उनकी ना, इंडिया में भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। और उससे नेप हॉप को भी एक इंक्रीज मिलेगा। यहाँ की जनता देखेगी कि भाई वहाँ का आर्टिस्ट जरा सुनते हैं और कौन कौन से आर्टिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि आप ये सोचिए ना, हम जैसे लोग बहुत कम है जो नेप हॉप को सुन रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत कम लोग हैं जो, आई थिंक नॉर्थ हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तब भी लोग सुन रहे हैं, पर नीचे साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ या वेस्ट इंडिया की तरफ, उस तरफ या ईस्ट इंडिया की तरफ, वहाँ थोड़ा सा कम है।
राइट। तो इसलिए इस चीज का ना बहुत अच्छा बनेगा। बल्कि ईस्ट इंडिया में तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आ गया तो वहां तो तब भी लोग सुन रहे हैं हिप हॉप, लेकिन वेस्ट एंड साउथ की तरफ इतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ इस ट्रैक से ना उनको यहाँ की भी जनता जो नहीं सुनती है वो फिर अब सुनना स्टार्ट करेगी। इंडिया की आप कुछ भी कहिए, अभी हिप हॉप इंडिया में स्टार्ट ही हुआ है, जो असली रियल हिप हॉप है। पर यह है कि हमारे पास पॉपुलेशन वाइज हम बहुत ज्यादा हैं। तो 1.4 बिलियन 5 बिलियन की हमारी आबादी है। अगर वो इधर एंटर करते हैं डोंग ना, तो ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी बिग ऑडियंस, जैसे बोलते हैं DHH की जो ऑडियंस उन्हें मिलेगी। फिर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर अब DHH के ऑडियंस में आता है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड, जिसे बोलते हैं। वो चीज भी बहुत अच्छी होगी और इसका एक वाइस वर्सा भी बहुत अच्छा होगा कि यहाँ की ऑडियंस को भी नेप हॉप के बहुत सारे ट्रैक सुनने का जैसा कि मैं बता ही रहा था कि वो एक दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन है। तो ये बहुत बढ़िया। और ट्रैक की बात करें तो भाई ट्रैक बहुत थोड़ा जो स्टाइल है वो अपना ओल्ड स्कूल वाले स्टाइल में ही कर रहे हैं वो, क्योंकि नेप हॉप में आपको ये चीज बहुत ज्यादा मिलेगी। पर जिस तरह के रेफरेंसेस हैं, फुल ऑफ रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस कॉम्प्लेक्स रेफरेंसेस। चलिए रिएक्ट करते हैं। टीम में खलबली सुन लो, खबर है ये सनसनी, सर्दी लाऊं जैसे फरवरी, इतनी आइस से गले में आप तो जलेंगे जलेंगे। लड़कियां मरती है मरने दे, धूम को रगों में भरने दे, अंदर की ज्वाला उभरने दे। जीता में लिखा जो पन्ने में, रिश्ता नहीं दिखता है धंधे में, जिम्मेवार कंधे से। हम सिर्फ मिस होते अंधे से। बीट में बातें करूं जिसे Jay-Z, कितनी हो रखी है पिच क्रेजी। हर बार दिया बार्स में डेली, ऊपर से नीचे सब वे भी। गली बॉय पर मैं नहीं जी, असल हसल लाइफ फेक। कैसा है फ्लो है अमेजिंग, किधर को छुएगा छुएगा छुएगा। Flows amazing, soul's amazing, इसलिए doors amazing, bros amazing, hoes amazing, खींच के throws amazing, flows amazing, soul's amazing, इसलिए doors। आप ये देखें ना, जैसे वो बोल ही रहे कि फरवरी के महीने को रेफरेंस दे रहे हैं, फिर वहीं पे वो गर्मी को रेफरेंस दे रहे हैं, फिर वहीं पे वो आइस को रेफरेंस दे, वहां पे वो डबल एंट्रांडे मार रहे हैं। आइस जो गले में आपने मेन ज्वेलरी देखी होगी उसे आइस कहते हैं। exactly. और वो आइस वो बर्फ वाला रेफरेंस भी दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं फरवरी में सर्दी और फिर आइसिकल का उन्होंने प्रॉपर वो दे गले में आइस एंट्रांडे, वो गले में आइस जो चेन हो गई, वहां पर फरवरी से आइसिकल को जोड़ रखा है। और फिर अगले ही लाइन में वो बोल रहे हैं कि भाई कि मेरे ऑफ्स जले मुझसे इस तरीके से, तो वो बहुत सही। और जहां पे गाइस अभी हमने रोका तो उन्होंने ना वो इंग्लिश में करने लग गए और वहां पे उन्होंने अपने फ्लो को भी चेंज कर दिया दोबारा से। तो आप देखिए ना अभी ट्रैक सिर्फ आधा ही हुआ है और कितनी चीजों पे हमें बात करनी पड़ गई है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हिंदी में रैप किया है पर लिखाई में कहीं कमी नहीं है। हिंदी के कलिष्ट वर्ड यूज कर रखे हैं कई जगह पे, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हिंदी सेकंड लैंग्वेज हो या लिख नहीं पाते हो। तो ये है कि बोल भी अच्छी हिंदी सकते हैं और लिख भी अच्छे सकते हैं, ये पता चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही लैंग्वेज की जो लिपि है, जो आपकी देवनागरी है, तो वो काफी इजीली हो जाता है। कई शब्द सिमिलर भी हैं हिंदी और नेपाली में ना। नेपाली में जो हिंदी के वर्ड्स होंगे ना वो आपको कभी सिंपल नहीं मिलेंगे, बहुत कलिष्ट हिंदी के वर्ड्स मिलेंगे। तो ये है। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। Bros amazing, hoes amazing, खींच के throws amazing, क्या फ्लो चेंज, अलग धार अलग चाल, बंदे में फर्क बात में शाहरुख, दिखाओ के चमत्कार तू जादू, हम पीके भी समझदार, काम करा दिमाग और दिल से भी, समझ नहीं पाएगा तो मिल के भी छोड़े, तू जो जी रहा हम जी चुके छोड़े, तू जो पी रहा हम पी चुके छोड़े, तेरा दिल अभी टूटा हम सी चुके छोड़े, वाना बी जी हम बन चुके छोड़े। सुन मेरी बात तू लगता है कार्टून, फ्लो तेरा हाथ तू बहुत ये नाजुक, स्लो तेरा साबुन, माफ मेरे साथ खून, सांप सारे ना भूल, साथ मेरे साथ घूम, सांप सारे ना भूल, साथ मेरे साथ कुछ पास। क्या सही बोला यार। एक अभी वो नाखून और एक वो बोला था ना कि तूने जो सब पी रखे वो हमने पी लिया है ऑलरेडी, जो तू जी रहा है हमने जी लिया है पहले, और फिर थू करके भी बोला जो, वो बहुत सही मारा यार, बहुत सही। और आप गाइज में ना चौथी या पांचवी बार उन्होंने फ्लो बदला है, जो भी पर्टिकुलरली वो मार रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग है। और एक चीज है, देखो मैंने एक चीज जो मुझे लगी भाई, आप भी मानोगे, स्टार्टिंग में जब उन्होंने रैप करना स्टार्ट करा ना, उनका फ्लो ना बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप फ्लो था, और अब वो जो जिस फ्लो पे आ चुके हैं ना वो बिल्कुल न्यू स्टाइल ऑफ फ्लो जो इस जनरेशन में चल रहा है ना, तो उन्होंने दोनों का वेरिएशन इतना सही दिखा दिया भाई। कहीं भी नहीं लग रहा है कि ही इज एन हिप हॉप रैपर, ही इज अ पर्टिकुलर, ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली हिंदी रैपर है, हिंदी में करते हैं, बहुत बढ़िया गाना लगता है। रेफरेंसेस देख लो, टेक्निकलिटीज देख लो, रैप में बहुत अच्छी मिल रही हैं उनके वर्ड्स में, बहुत अच्छे रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात है दूसरी शाहरुख का रेफरेंस भी दिया है वो, आई थिंक शाहरुख खान का रेफरेंस दिया है या कोई और हो सकता है कि एमिवे का रेफरेंस दे रहे हो, शाहरुख शेख। हाँ शाहरुख शेख, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है गाइस, क्योंकि देखो वो हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में बॉलीवुड में शाहरुख खान भी आते हैं और शाहरुख हमारे एमिवे बंटाई भी आते हैं, क्योंकि आई थिंक वो इंडियन रैपर्स को यहाँ पर शाउट आउट दे रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि एमिवे को इसमें दे रहे हो, मे बी। बट एक बात है,
जिस तरीके से पॉकेट्स पकड़े हैं ना हिंदी में, क्योंकि आप जब दूसरी लैंग्वेज में रैप करते हो ना तो इतना इजी नहीं होता है आपके लिए दूसरी टंग में पॉकेट्स को पकड़ना। आपके वर्ड अलग होते हैं, आपकी बोली अलग होती है, तो उसमें और फिर उसके ना नुआंसेस भी अलग होते हैं और तरीका थोड़ा अलग शब्दों को कहने का तरीका अलग, स्लैंग्स अलग होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने स्लैंग्स अलग होते हैं, उसको बोलने का तरीका, उसमें अलग अलग वेरिएशन लाने का तरीका, वो सारी चीजें अलग, इसलिए बढ़िया कर रहे हैं भाई। ये वो पहले भी किया था। बीट में बातें करूं जैसे Jay-Z, कितनी हो रखी है पीछे क्रेजी, हर बार दिया बार्स में डेली, ऊपर से नीचे सब वे भी, गली बॉय पर मैं नहीं जी, असल हसल लाइफ है कैसा है फ्लो अमेजिंग, किधर को छुएगा छुएगा छुएगा। क्या लिखा है यार, हुक क्या लिखा है इसमें। नेजी को भी उन्होंने वो दे रखा है, गली को रेफरेंस दे रखा है, जेजी को रेफरेंस है कि बीट पे जब मैं शब्द बोलूं तो लगे जेजी। बहुत सही ट्रैक निकल गया है। और बहुतों को चुपेगा 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 चुपेगा, तो वही है ना भाई, कितना सही एंड करा है यार, मजा आ गया है। नाइस ट्रैक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं अटेम्प्ट करना और एक्सपेरिमेंटेशन विद फुल फोर्स और जिसे बोलते हैं परफेक्शन के साथ और फुल कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करना भाई, और उसमें भी इतने वेरिएशन दिखाना, अपनी जो कहते हैं ना कि अपना पेन गेम दिखाना और दिखाना कि मैं कितनी चीजें करता हूँ और किस तरह का मेरा काम है। अपनी मदर टंग में नहीं कर रहे हो आप, मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग यही लग रहा है कि एक पॉकेट्स कहीं इधर से उधर मिस नहीं हुआ। बहुत सही तरीके से स्ट्रक्चरिंग करेंगे, लिखा बहुत सही है, सबसे बड़ी बात है। और इसका एक और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो कल्चर है वो काफी कनेक्टेड कल्चर है, दोनों हिंदूज तो बहुत कनेक्टेड है, वो भी एक हिंदू कंट्री है, हमारी भी मोस्ट मेजोरिटी हिंदू ही है, तो इस वजह से ना लैंग्वेजेस का काफी होता है, जैसे इसी वजह से हम भी नेपाली से काफी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और आराम से कोशिश करते हैं कि काफी हद तक हम समझ लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सेम है, तो इस वजह से उस चीज को डोंग ने बहुत अच्छे से निभाया। तो भाई सबसे पहले तो क्लैप होनी चाहिए डोंग के लिए भाई, कि भाई शाउट आउट है डोंग के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा अटेम्प्ट करा और बहुत सही अटेम्प्ट करा। लग ही नहीं रहा कि पहली बार वो हिंदी है, क्योंकि नवाज भी करते हैं हिंदी में और वो भी बहुत परफेक्ट है, नवाज अंसारी भी बहुत परफेक्ट करते हैं हिंदी में जब करते हैं, इन्होंने भी भाई बहुत अच्छा करा है। 4 से 5 जगह आप देखोगे फ्लो के वेरिएशंस हैं, ओल्ड स्कूल वाला फील भी मिलेगा, न्यू स्कूल वाला फील भी मिलेगा, रेफरेंसेस तो भर भर के हैं, बहुत कई रैपर्स को एक वेस्ट के रैपर को रेफरेंस दिया, इंडियन रैपर्स को भी रेफरेंस दिया, गली की बात करिए, हसल की बात करिए कि लाइफ में हसल है, और लास्ट में वो जो हुक को बहुत अच्छा लिखा गया, हुक में वेरिएशंस बहुत अच्छे रखे गए हैं, तो भाई बहुत बढ़िया ट्रैक है। तो जिन्होंने भाई अभी तक नेपॉप नहीं सुना है तो इस ट्रैक से आप नेपॉप की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हिंदी में ये ट्रैक है, हमारी अपनी लैंग्वेज में है, तो आप डोंग से रूबरू हो सकते हैं इसमें, और इस ट्रैक से आप फिर नेपॉप के और ट्रैक्स भी सुन सकते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे आर्टिस्टों से आप रूबरू हो सकते हो इस गाने के बाद। तो गाइस ये ट्रैक आ चुका है, इसे चेकआउट करिए, फ्रेश ट्रैक है और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आपको पता है आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में यूज हो सकता है। चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वेल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।